पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों में जारी युद्ध और होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी जिसे आप स्टेट ऑफ होर्मुज़ के नाम से भी जानते हैं, उस पर मंडराते संकट ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और तेल आयात पर निर्भर देशों की आर्थिक चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसा घटनाक्रम भी सामने आया जिसने भारत पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है, जिसका सीधा ताल्लुक ये कि अब आपको इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बदलाव किस रूप में आया वो भी समझ लीजिए। दिलचस्प बात ये है कि इस राहत के पीछे चीन की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि उसका उद्देश्य भारत की मदद करना नहीं था। चीन ने अपने घरेलू आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाया, उसका अप्रत्यक्ष लाभ भारत समेत कई एशियाई देशों को मिला है। अब क्यों बढ़ गई थी दुनिया की चिंता वो जान लीजिए। तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग में से एक माना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये सकरा समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले कुल कच्चे तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत की बात कर लें, जापान हो, दक्षिण कोरिया और कई अन्य एशियाई देशों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर भी हैं। जब पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ और इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल उठे, तब दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में जैसे हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों की आशंका भी थी कि यदि इस मार्ग से तेल आपूर्ति बाधित हो गई तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की भारी कमी हो सकती है। भारत के लिए ये चिंता और ज्यादा गंभीर थी क्योंकि युद्ध से पहले देश के कुल तेल आयात का लगभग 40 से 50% हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता था। चीन ने अचानक से आखिर क्यों घटा दी है तेल खरीद, वो भी समझ लीजिए। तो सामान्य परिस्थितियों में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। उसकी खरीदारी वैश्विक तेल बाजार की दिशा को तय करती है। लेकिन हाल के महीनों में चीन ने तेल आयात में काफ़ी बड़ा स्तर पर जाकर कमी कर दी और ये कमी जो है वो जानकार ये कहते हैं कि ये बहुत रिमार्केबल है। ये कमी इतनी इस रूप में हो जाना ये साधारण बात नहीं है। ऊर्जा बाजार का विश्लेषण करने वाली संस्था है केपलर, उसके आंकड़े कहते हैं और उसके मुताबिक मई महीने में चीन का कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 66 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो 2016 के बाद का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी हैं। अब उन कारणों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि विशाल रणनीतिक तेल भंडार। चीन ने पिछले कई वर्षों में बड़े पैमाने पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है, वो तैयार किया। संकट के समय बाजार से महंगा तेल खरीदने के बजाय वो अपने पुराने स्टॉक का इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से उसे दबाव कम उठाना पड़ रहा है। दूसरा कि घरेलू अर्थव्यवस्था की सुस्ती जो है, चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से अपेक्षित गति से नहीं चल पा रही है या यूं कहें कि नहीं बढ़ पा रही है। औद्योगिक उत्पादन कमजोर पड़ा है और ईंधन की मांग में भी काफी कमी आई है। आर्थिक गतिविधियों की धीमी रफ्तार ने तेल की खपत को प्रभावित किया है। तीसरा बड़ा कारण जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता प्रभाव है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार भी बन चुका है। इलेक्ट्रिक कारों और नवीनीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल ने पारंपरिक ईंधन की मांग को कम कर दिया है और इसका असर ये कि तेल पर निर्भरता पहले की तुलना में घट गई है। इन सभी कारणों ने मिलकर चीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम तेल खरीदने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया। भारत को अब इसका कैसे अप्रत्यक्ष रूप में लाभ मिल रहा है वो भी ज़रा समझ लीजिए। जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बाजार में कम खरीदारी करता है तो ये अन्य देशों के लिए तेल की उपलब्धता बढ़ जाती है। यही स्थिति भारत के लिए भी राहत का कारण बनी और यदि चीन पहले की तरह ही बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा होता तो वैश्विक बाजार में आपूर्ति का दबाव दिखता और ये और भी बढ़ सकता था।
और ऐसे में तेल की कीमतें ऊपर और ऊपर जा सकती थीं और भारत जैसे देश को पर्याप्त आपूर्ति हासिल करने में काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता था। चीन की कम मांग की वजह से रूस, वेनेजुएला, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों से आने वाला तेल अन्य देशों के लिए अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध होने लगा। भारत ने इसी अवसर का लाभ उठाते हुए अपने आयात स्रोतों में विविधता लाई है। मई महीने की बात कर लें तो मई महीने में भारत का तेल आयात लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका था, जो हाल के वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर गिना जा रहा है। इसमें रूस और वेनेजुएला से आने वाले तेल की बड़ी भूमिका रही है। भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को भी इस स्थिति का लाभ मिला। अब आर्थिक संकट कैसे और किस स्तर पर टला है उसे भी समझ लेते हैं। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। देश हर वर्ष लगभग 180 से लेकर 200 करोड़ बैरल तेल का आयात करता है। जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में केवल $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी भारत के वार्षिक आयात बिल में लगभग $2 अरब तक का अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। और यही वजह है कि तेल की कीमतों में मामूली बदलाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। अब इसका असर सीधे महंगाई, परिवहन लागत, औद्योगिक उत्पादन, विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर पड़ता है। और युद्ध की शुरुआत में कई विश्लेषकों ने इसकी आशंका भी जाहिर की थी कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए ये भारी आर्थिक झटका साबित होता। लेकिन चीन की कमजोर खरीदारी और विभिन्न देशों द्वारा अपने अपने रणनीतिक भंडार से तेल जारी किए जाने की वजह से बाजार में अत्यधिक दबाव नहीं बन पाया। नतीजतन कीमतें जरूर बढ़ी, लेकिन वे उस भयावह स्तर तक नहीं पहुंची जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। महंगाई पर भी एक तरीके से सकारात्मक असर ही पड़ा। तेल की कीमतों का सीधा संबंध महंगाई से होता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने पर परिवहन लागत बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक लगभग हर चीज़ महंगी हो जाती है। यदि तेल की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती तो भारत में खुदरा महंगाई दर पर भारी दबाव पड़ सकता था। इससे रिजर्व बैंक की नीतियां प्रभावित होती और आर्थिक विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ता। चीन की कम मांग के कारण तेल बाजार में जो संतुलन बना रहा, उसने भारत को अतिरिक्त दबाव से भी कहीं न कहीं बचाने में मदद की है। अब आगे क्या होगा, तो भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनौतियों को जानना और समझना भी जरूरी है। मौजूदा परिस्थिति में भारत को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा अभी भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत को भविष्य में ऐसे संकटों से, जो संकट है, उन संकटों से बचने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार करना होगा। तेल आयात के स्रोतों में और अधिक विविधता लानी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना होगा। घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाना होगा। पश्चिम एशिया का युद्ध और होर्मुज़ संकट भारत के लिए एक बड़े आर्थिक खतरे के रूप में सामने आया था, लेकिन वैश्विक तेल बाजार में चीन की घटती मांग ने परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया है। चीन ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तेल खरीद कम की, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिला। इस वजह से भारत को पर्याप्त तेल आपूर्ति मिलती रही, कीमतों पर दबाव सीमित रहा और देश अरबों डॉलर के संभावित अतिरिक्त आयात बिल से बच गया। ये किसी औपचारिक कूटनीतिक सहायता का परिणाम नहीं था, बल्कि वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों का ऐसा संयोग था जिसने भारत को संकट के दौर में महत्वपूर्ण राहत जरूर दे दी है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।